बिलआखिर मैं उस मकाम पे पहुंच चुका हूं जहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है जेल में रखा गया था। तो ये सारे जो है जेलों के आसार मौजूद हैं, नीचे भी 5000 साल पहले जो है सबसे पहला जो इहराम मिस्र है वो बनाया गया था, जो आप इस तरफ देख रहे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन भी जो है इन इलाकों में गुजरा था। मलिक जो है वक़ाल अल मलिक तूनी बिह, मलिक ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लेके आओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था उसका नाम था इख़नातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़, मौजूद हूँ मिस्र में और बिलआखिर मैं उस मकाम पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है जेल में रखा गया था। तो सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो है मैं मौजूद हूँ अस्सगारा, एक इलाके का नाम है, वहाँ पे मिस्र में ही मौजूद है। कायरो से तकरीबन जो है 1-2 घंटे के फासले पर है। और इस जो इलाका है, इस इलाके का नाम अस्सगारा है और ये बदरशीन के इलाके में आता है। ये सारे इस इलाके के नाम हैं। और आज जो है हम आपको यहाँ पे विज़िट कराएंगे उस ज़माने के जो फ़िरऔन थे, उनके जो यहाँ पे इहराम में मिस्र जो कब्रें बनी हुई हैं उनका, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस जगह में उनको कैद किया गया था वो जगह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस दरवाज़े के ऊपर, इसके अंदर से हम जाएंगे और यहाँ से जो है सारे जो आसार हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के हमें देखने को मिलेंगे। और आप सबके साथ जो है पॉइंट टू पॉइंट सारी डिटेल में शेयर करूँगा। इससे पहले कि हम अंदर जाएँ, मेरी आपसे गुजारिश है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने ज़ुबैर रियाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह जो है तारीख़ी मकामात और कल्चर और लाइफ स्टाइल के हवाले से वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। जी, यहाँ से जब हम इंटर हुए हैं, ये आप देखें, ये पत्थरों से बनाया गया उस ज़माने में। लेकिन आप देखें जिस तरह खजूर का तना होता है ना, क्योंकि इस इलाके में खजूर भी बहुत हैं, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो में या भी देख रहे होंगे। तो खजूर के तने के हिसाब से जो है उसी शक्ल जो है उसकी शक्ल दी गई है। और यहाँ से जो है आप इंटर होंगे और किंग साहब की तरफ जो है यहाँ से जाने का रास्ता है। जब आप इंटर होते हैं वहाँ से तो इसी तरह जो है हर एक के पास जो है एक गार्ड खड़ा हुआ करता था उस ज़माने में, मतलब किंग साहब की जो है अज़मत के लिए, उस ज़माने के किंग के लिए। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। जी, तो यहाँ पे जो है आप ये पूरा देख रहे हैं, ये रास्ता है अंदर दाखिल होने का। और जैसे कि आपको बताया गया है, पहले वहाँ पे गार्ड खड़े हुआ करते थे। फिर उसके बाद जो है जैसे ही आप बाहर आते हैं इस तरफ तो एक बहुत ही बड़ा जो है मतलब खुला मैदान है। और साथ में जो है आप देखें इस तरफ जो है ये उसका हरम बनाया हुआ था। हरम मीन मतलब एहराम जिसे आप लोग कहते हैं। और इसके अंदर जो है फिर वो अपनी कब्र बनवाते थे उस ज़माने के फ़राइन। और ये दुनिया का सबसे पहला जो पिरामिड जो हरम बनाया गया वो ये है। ये उस मकाम पे है जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जेल में डाला गया था। साथ ही पीछे भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है सारी आवाम हुआ करती थी और जो किंग साहब हैं वो यहाँ पे भी उस मकाम की तरफ मैं आपको लेके जाऊँगा। वहाँ पे जो है किंग साहब बैठे होके सारा जो फंक्शन होता था, जो कुछ भी मामलात होते थे उनको देखा करते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे वीडियो को जो है पॉज करके, तो आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, वो रहा एहराम मिस्र, ये रहा किंग साहब की जगह और यहाँ पे हम मौजूद हैं, इस तरफ यहाँ पे हम मौजूद हैं। ठीक है, ये बाकी जो है सारा सामने वाला खुला एरिया है। और ये सबसे पहला जो है एहराम मिस्र जो तमीर हुआ था वो ये है। ठीक है, आइए आपको जो है सारा यहाँ पे विज़िट कराते हैं इस तरफ कि क्या क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पे। जी, ये देखें तरीक़ाकार जो है अल-हरम अल-मुदर्रज, मतलब सीढ़ियाँ टाइप जो है जो एहराम मिस्र है वो एक बनाया हुआ है। ज़ुसर जो है इसने सबसे पहले जो है एहराम मिस्र जिसे हम कहते हैं सबसे पहला एहराम इसने बनाया था तकरीबन 2700 साल और 2200। तो इनका अगर आप हिसाब लगाएं तो कितने साल बनते हैं, 22 और 25 तकरीबन 5000 साल जो है पहले, 5000 साल पहले जो है सबसे पहला जो एहराम मिस्र है वो बनाया गया था, जो आप इस तरफ देख रहे हैं। जी, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। या मरहब फ़ीक, हयाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अंत तय्यब इंशाअल्लाह। जी, ओह, ये देखें ये जो है कबूर थी, बिल्कुल किस तरह पहाड़ को खोद के जो है अंदर बनाई गई थी। देखें आप कितना नीचे है। इसी तरह जो जेल भी है यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे, आपको वो भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह कि उसके आसार किस तरह थे। हम वहाँ से दाखिल हुए थे और सामने जो है किंग साहब की बैठने की जगह है और इस तरफ जो है किंग साहब की कब्र बनाई गई थी ताकि वो सारी ज़िंदगी जो है मरने के बाद भी यहाँ पे महफूज रहे। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो है कोबरा के जो स्टैचू बनाए गए हैं यहाँ पे, ये जो है किंग उस ज़माने में मतलब कोबरा की क़ुव्वत जो है उसके मुतरिफ़ थे और ये अपनी हिफाजत के लिए इस किस्म की चीज़ें बनाते थे कि उनके एतक़ाद में ये चीज़ें जो है हमारी हिफाजत करेंगी।
मतलब ये जो सांप वगैरह, तो ये जो है आप सांप के यहाँ पे वो देख सकते हैं, बुत कह लें या स्टैचू कह लें या वट एवर। तो ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें, ये जो है नीचे क़ुबूर हैं और उनका रास्ता जो है वहाँ से जा रहा है। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बचपन भी जो है इसी इन इलाकों में गुज़रा था, मतलब वज़ीर बनने से पहले और जेल होने से पहले। और जेल भी इसी इलाके में हुई थी, वो इंशाल्लाह जगह आप थोड़ा आगे देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए जो है ख़ुसूसी हमने सिर्फ इजाज़त ली है उस्ताद अहमद के थ्रू, क्योंकि ये एक सहाफ़ी हैं यहाँ पे। तो इंशाल्लाह वो जगह आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इनके साथ बातचीत करें कि अंदर नीचे जाने दें। अच्छा, इसने जो है दरियाफ़्त की थी ये जो कब्रें हैं ना यहाँ पे, इस बंदे ने आम कम आद 1928 1928 में मैंने पढ़ा यहाँ पे, किधर गया, 1928 में जो है ये कब्रें दरियाफ़्त हुई थी यहाँ पे। ये देखें, यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं उस तरफ से। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सारा, ठीक है। ये देखें, ये जो है सारी सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं इस तरफ। ये देखें वो पहाड़ के नीचे, और फिर इस पहाड़ी के नीचे से होते हुए, इस पहाड़ी के नीचे से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे इस तरफ आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको बड़ा सा हॉल दिखाया था नीचे, ये देखें वो रहा। देख रहे हैं आप, मतलब वहाँ उस पहाड़ी से उस तरफ से लेके इस पहाड़ी के नीचे से रास्ता जा रहा है, बहुत ही नीचे रास्ता बनाया हुआ है। और फिर यहाँ पे इस तरफ ये रही वो जगह। हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि मना भी है, और दूसरा क्या कहते हैं, जाना भी ख़तरनाक है, खुदा न खास्ता बंदा गिर गया तो बड़ा मसला होगा। जी, सामने जो आप एक एहराम मिस्र देख रहे हैं, उसके पीछे एक और देख रहे हैं। ये दो जो है वो वाला ऊंची जगह पे बना हुआ है और ये थोड़ा नीचे जगह पे बना हुआ है। और ये दुनिया का जो है तीसरा जो है बड़ा एहराम है। जीज़ा के इलाके में हमने आप लोगों को 3 जो बड़े एहराम दिखाए थे, एक खौफो, खफरा और मिनकवारे का। तीसरे नंबर पे जो है ये बड़ा जो है मिनकवारे से भी बड़ा जो है एहराम मिस्र है। वहाँ पे 3 जो इकट्ठे हैं उस तरतीब के लिहाज से वो 3 एक दूसरे के बाद आते हैं, लेकिन ये जो एहराम मिस्र है ये तीसरे दर्जे पे आता है पूरी दुनिया में, मतलब अपनी ऊंचाई और खुलाई में, ठीक है। और ये जो है अकेला वाहिद एहराम है दुनिया में जो कि रेड पत्थरों से बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आप उनके घर भी देख सकते हैं, उस ज़माने के लोग जो है किस तरह घरों में रहते थे। ज़्यादातर घर जो है पत्थरों के अंदर नीचे जो है ज़मीनों में बनाए गए हैं, ठीक है, जैसा कि आप इस तरफ देख रहे हैं। और ये जो मकबरा, इसके बारे में ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, जो कब्रिस्तान था उनका नीचे इस तरह, ये देखें ये सारा। यहाँ पे जो है ये ऊँट के साथ फ़ोटो खिंचवाने का भी सीन है, ठीक है। हाँ, इस तरफ बाकी भी छोटे छोटे एहराम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, घोड़े मौजूद हैं। लेकिन हम जाएंगे इस तरफ जो दुनिया का पहला एहराम मिस्र बना था उसके अंदर। चलें भाई आ जाए, देखते हैं कि मैं कल उससे होके आ चुका हूँ खौफो से, जो कि इसके बाद बहुत साल बना था। देखते हैं इसमें और उनमें क्या फ़र्क है। ये सीढ़ियाँ हम उतर रहे हैं इस वक्त। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एक सेकेंड। उस्ताद अहमद تعبناك حبيبي والله نورنا والله من جد والله ينور نروح عند الملك هناك تعالى كده نمشي كده باختصار يلا تعال غاوي تمشي في الصحراء जी अब आगे जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे जो किंग सनेफरो था वो जहाँ पे बैठा करता था, और उसके बाद के भी जो मुल्क थे, मतलब जहाँ पे उनकी ताज पोशी भी होती थी। और उसके अलावा मतलब कोई भी फेस्टिवल हो तो यहाँ पे किंग साहब जो है सामने बैठा करते थे, और आवाम जो है जहाँ पे इस वक्त हम चल रहे हैं यहाँ पे जो है सारी रियाया हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो कबूर हैं और जो किंग सनेफरो वगैरह उनके जो आसार हैं उन तक जाने की इजाज़त है। लेकिन जो जिस जगह पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रखा गया था वहाँ पे आम बंदों को जो है नहीं जाने दिया जाता। लेकिन उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंतज़ाम हो चुका है। अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम उस तरफ जाएंगे। अहमद बता रहा था कि उस जगह को जो है गवर्नमेंट ने मतलब जैसे अभी वहाँ पे जो हमने कब्रें देखी थी, नीचे रास्ता सीढ़ियाँ जा रही हैं, खुला हुआ है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जहाँ पे जेल थी वहाँ उसको बंद किया हुआ है कि कोई भी अंदर नीचे ना जाए जी। तो यहाँ पे जो है किंग सनेफरो आज से तकरीबन 5 सॉरी मैं गलत नाम बोला था, जुसर, किंग जुसर जो है वो यहाँ पे बैठा करता था। उसकी ताजपोशी वगैरह ये आप कह सकते हैं कि ऊपर जो महल बना हुआ था उसका इस पहाड़ के ऊपर। और ये आसार जो हैं 5000 साल पुराने आसार मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखें, फ़तिल का बुयूतुहुम खावियतन बिमा ज़लमू। मुझे नहीं पता कि ये जुसर जो है ज़ालिम था कि नहीं ज़ालिम था, लेकिन मेरे ख्याल से वल्लाहु आलम ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो फ़राइन गुज़रे हैं वो ज़ालिम नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मलिक जो जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसमें आया है कि मलिक जो है वक़ाल मलिक तूनी बिह, मलिक ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लेके आओ। तो ये उस ज़माने के मुलूक थे जो यहाँ पे रहा करते थे और यहाँ पे बैठ के पूरी जो है रआया को यहाँ से ऐसे देखा करते थे। तो आइए आपको इसका जो है घर दिखाते हैं कि अब जो है किस हालत में यहाँ पे है। ये देखें, ये रास्ता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे गार्ड वगैरह होंगे, मुझे लगता है वल्लाहु आलम। الملك شكله كان يجلس هنا صح؟ غالب الأمر يعني تنصيب في النص فوق. لا بص ها. شوف الظهر بتاعه اوكي
किंग जो है उसकी ताजपोशी उस तरफ से होती थी, अभी मतलब जो पैलेस है वो उस तरफ से है, ये उसका जो है पीछे वाला हिस्सा है। आई एम वेरी सॉरी। फिर जब वापस निकलेंगे तो फिर जो है आपको किंग साहब की जो ताजपोशी वाली जगह है, ताजपोशी या पूशी, वो दिखाएंगे। अब हम जाएंगे उस तरफ। हाँ, ये देखें सारे जो है उस ज़माने के पैलेस हुआ करते थे, जिनके कुछ जो है आसार बाकी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ। जो वो बड़े खौफो और खफरा और मिनकवारे के जो एहराम मिस्र हैं कायरो में, गीज़ा के इलाके में, उनके पत्थर जो है बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पे देखें ये जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ पे जो इस्तेमाल हुए हैं, ये देखें आप। और ये तो मट्टी टाइप लगता है लेकिन है पत्थर ही है, सख्त पत्थर है, ठीक है। लेकिन आप देखें ना कितने हज़ार सालों से यहाँ पे मौजूद है। और ये पूरा जो है एहराम मिस्र तमीर किया गया था छोटे छोटे पत्थरों से। ये देखें बहुत ही छोटे पत्थर हैं ये। एक सेकंड, एक 2 हाथों जितना, 2 या 2.5 हाथ कह लें आप। 2 बालिश्त बोलते हैं इसको, बालिश्त, 1 बालिश्त, 2 बालिश्त, 4 उंगलियां, ठीक है। तो इतनी वैसे ज़्यादातर ऐसे ही छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं, ठीक है। अब आइए उस तरफ। ये जो है यहाँ पे किंग साहब ने अपना फ़ोटो और अपनी बीवी और अपने बेटे का फ़ोटो बनवाया हुआ था। किंग ज़ूसर ने, ये सुसर नहीं ज़ूसर, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं अंदर और देखते हैं कि किस किस्म का जो है म्यूज़ियम ये बनाया गया था। म्यूज़ियम सॉरी कहता हूँ, मतलब इसको अलबैत अलजुनूबी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ जो लिखी हुई चीज़ें, मतलब पुराने ज़माने के लोगों ने लिखी थी कुछ चीज़ें, वो भी वहाँ पे ख़त यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखें सामने, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ोटो हुआ करते थे, यहाँ पे जो है किंग और लेफ़्ट या राइट उसकी बीवी का फ़ोटो था, मतलब मुजस्मा आप कह सकते हैं। और इस तरफ जो है उसके बेटे का था। और ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त पेरिस का जो लूफर जो म्यूज़ियम है उसमें मौजूद है, ठीक है। अब आइए उस तरफ अब हम जाएंगे पैलेस में, और फिर वहाँ से जो है जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रखा गया था। مش الايام دي हाँ وبيقام في يوم في السنه مو أيام ओके। यहाँ पे देखें, जैसे हम पैलेस के अंदर आए तो नीचे जो है पाँव बने हुए हैं, यहाँ पे देखें आप। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी मुजस्मे हुआ करते थे या कुछ चक्कर था, लेकिन पाँव जो है बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं। तो ऊपर जो है फिर ये आ रहा है, तो नहीं समझ आती कि शायद सिर्फ पाँव ही बनाए गए होंगे। आप इनका फ़न देखें ना कि उस ज़माने में किस तरह जो है ये पत्थरों को तराश के, ये बड़े पत्थर हैं बनिस्बत एहराम के जो पीछे बना हुआ है, ठीक है। अब आइए सामने, ये सारा जो है किंग का पैलेस था, जहाँ पे किंग साहब जो है अपनी रियाया उस तरफ पीछे होती थी। यहाँ पे जो है ख़ास लोग जो हुआ करते थे पैलेस के अंदर, ये उनके जो है आप जगह देख रहे हैं। ये जो है हम पहुँच चुके हैं, किंग साहब इस तरफ होते हैं। आइए ऊपर चलते हैं, किंग की जगह पे कब्ज़ा करते हैं। वो है ना, हाँ इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, ओके। اهو اطلع هنا अयवा ये रहा किंग साहब की जगह के ऊपर हम जा रहे हैं। अयवा ملك أستاذ أحمد زي كذا، ها؟ هذه حتى شبسوت اللي تسوي زي كذا، لا كل الفراعنه كل الفراعنة؟ مش السويد عشان خاطر انت شفت الصوره انما هم دي بتبقى كده أيوة بيبقى برضه مش عارف ليهم ماسكه كده بنت لذينه أها بس دي بتبقى كده ओके मैं करता हूँ अभी कि फ़राइना उस ज़माने में किस तरह खड़े हुआ करते थे। ताला जो फ़िरौनों का कैपिटल है, जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे मैंने देखे थे उनके जो ज़्यादातर मुजस्मे बने हुए हैं वो ऐसे कुछ जो है इस तरह करके या ऐसा कुछ इस तरह कुछ खड़े होते हैं। मैं वो फ़ोटो लगा दूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो किंग साहब के जो मतलब बैठने की जगह थी वो ये थी यहाँ पे, और बाकी सारी रियाया जो है सामने। भाई शेयर करें वीडियो, नहीं तो भाई किंग का आर्डर है यार, किंग की जगह पे खड़े होकर मैं आर्डर दे रहा हूँ। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से हम चलेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल की तरफ। अंत मुअल्लिम। जी, तो ये आप सामने एहराम देख रहे हैं सबसे पहला, और फिर यहाँ पे ये जो है किंग की जगह है, पैलेस जहाँ पे वो बैठा करता था। और यहाँ पे हर साल जो है पूरे मिस्र के जितने भी सारे किंग हुआ करते थे वो यहाँ पे आके इसकी मतलब है कि बैयत करते थे। एक टाइप की मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मतलब हर साल जो है ये पूरे जो मिस्र के लोग हुआ करते थे, आसपास के इलाकों के छोटे मोटे फ़िरौन जो हुआ करते थे वो यहाँ पर आके इस किंग की जो है हिमायत का इजहार करते थे। और एक और चीज़ मैं वजाहत कर दूँ, ये जो किंग ज़ुसर है ना, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले का था।
मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस किंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उस मतलब क्योंकि ये उसके नाम से मशहूर इसलिए हैं ज़ुसर के, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें तमीर कराई थी सबसे पहले, तो इसीलिए जो है इसको मतलब पैलेस ऑफ ज़ुसर, और इस तरफ ये जो एहराम है मतलब एहराम ऑफ ज़ुसर, तो इसी तरह जो है ये सारे जो जगह हैं उसके नाम से मशहूर हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था उसका नाम था इख़नातून, और ये नाम जो है उसने दिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। इख का नाम है मतलब अब्द बंदा, और नातून का नाम है मतलब है अल्लाह। तो इख़नातून ये मतलब क्योंकि जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर और मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी पर ईमान ले आया और सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करने लगा, तो उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका नाम जो है चेंज कर दिया था। ठीक है, यहाँ से अभी खड़े होकर आपको बताना चाहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जेल है यहाँ से किस मकाम की तरफ है, क्योंकि रास्ते में जो हम वीडियो नहीं बना सकेंगे, वहाँ पे मकाम पे जाके बना सकेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे जाने की इजाज़त मिली है, वीडियो बनाने के रास्ते में नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे चेक पोस्टें भी बहुत ज़्यादा हैं। طيب أستاذ أحمد في أي اتجاه من هنا السجن حق يوسف عليه السلام بهذا المكان؟ هنمشي كذا صح؟ يعني هنا इस तरफ एक सेकंड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप लोग आएंगे, अपनी बसें वगैरह खड़ी करेंगे, गाड़ी पार्क करेंगे बदरशीन के इलाके में, फिर वहाँ से इंटर होंगे, वहाँ से सारा घूमते हुए ये फिर एहराम में मिसाल है यहाँ से निकलेंगे, और फिर सामने जो है अलबयूत اللी हिना वाले اللي हदीक हाँ दिल हिना, ये जो सामने आपको जो घर नज़र आ रहे हैं यहाँ से, वहाँ उस तरफ जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल है, वो भी आप देखेंगे वीडियो में। वहाँ पे देखें आप चेक पोस्ट सामने बैठे हैं आर्मी वाले, तो वहाँ पे जो है हम मोबाइल नहीं मतलब है कि हाथ में इस तरह वीडियो बनाते हुए जा सकेंगे, तो यहाँ से जो है आप लोगों को लोकेशन में समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। जो रास्ता गुल्लन अला तरीक़ السجن من هنا أستاذ أحمد। احنا دلوقتي في طريق السجن اهو. ايوه السجن على اليمين مع العربيات اللي بناخدها. ओके जी, यहाँ से जो है हम जेल के लिए रास्ता ऊपर से जा रहा है, तो अभी आगे आप चेक पोस्ट देख सकते हैं, चेक पोस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम कैमरा बंद कर लेंगे ताकि जो है हम आसानी से आगे जा सकें। बहुत शुक्रिया, चलें ऊपर चल के बात करते हैं। और ये जो जिस पहाड़ के ऊपर हम चढ़ रहे हैं इसके नीचे ही मतलब जेल है। आप लोग जानते तो हैं कि उस ज़माने के जितने भी फ़राइन गुज़रे हैं वो इन चीज़ों में माहिर थे, मतलब पहाड़ों को तराशने में और पहाड़ों में जो है कब्रें बनाने और जेलें बनाने में। और बाज़ कौमों के जो है घर भी हुए थे मतलब है कि पहाड़ों के अंदर। तो उस तरफ आसार देखें आप, ये सारे जो है जेलों के आसार मौजूद हैं नीचे भी, इस तरफ पहाड़ के और इस तरफ पहाड़ के आप आसार देखें, नीचे नज़र आ रहे हैं आपको। एक सेकंड जयक जी, इस वक्त हम सगारा का जो इलाका है आसार का, उसके बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। सामने जो आप इलाका देख रहे हैं ये उस्बत सयादा है, ठीक है। और इस तरफ ये जो है सारी जेलें हुआ करती थी पहाड़ के नीचे, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने रास्ता जो है बंद किया हुआ जहाँ से उसके अंदर जाया जाता था। इस जगह पे अंदर के मनाज़र अभी आप देखेंगे, और यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जेल थी वो उसका रास्ता जो है यहाँ से ही जाता है, ठीक है। लेकिन अब बंद इसलिए किया गया क्योंकि लोग यहाँ पे आके दुआएं मांगते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल में दुआ कबूल हुई थी, तो हम भी यहाँ पे आके जो है दुआएं मांगें। उसके अलावा और भी बहुत से काम हुआ करते थे, तो वो जो है नीचे मकाम है वो भी आप देख सकेंगे। यहाँ से आप एक ओवरव्यू देख लें सारी इलाके का। इस तरफ जो है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरौन था उसका जो पिरामिड हरम जो बना हुआ है, इसको हरम सगारा बोलते हैं। नीचे यहाँ पे भी आसार हैं, आप देखें इस तरफ ये जो है कुछ कबूर थी, ठीक है। और आप देख सकते हैं सारे तारीख़ी आसार हैं। ये भी मेरे ख़्याल में एक पिरामिड था, बन रहा था या बना हुआ था फिर गिर गया, अल्लाहु आलम। ये देखें ना इस तरफ इसकी वो चारों तरफ दीवारें और यहाँ से दरवाज़ा, ठीक है। तो ये भी एक पिरामिड था, उसके पीछे भी आप एक कच्चा पिरामिड भी देख सकते हैं। महसूस ऐसा हो रहा है जैसे कच्चे पत्थर हो, लेकिन ऊपर जाएंगे तो पता चलेगा। तो जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है जेल में रखा गया था, ये जो इलाका है मतलब फ़िरौनों के ज़माने में इस इलाके को बोलते थे अल-गर्ब, और उस उनके ज़माने में जिसको भी जेल में डालना हुआ करता था उसको जो है गर्ब के इलाके में भेजते थे, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त। तो ये जो है उस ज़माने की जेल थी। यहाँ पे इन पहाड़ों में जो है बहुत से आसार हैं नीचे आजकल, क्योंकि जो ज़माने के साथ तब्दीलियाँ रुनुमा होती रहती हैं उसकी वजह से कुछ आसार जो है दब चुके हैं, लेकिन कुछ जो है मौजूद हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो आपको जेल है अंदर से मैं दिखाता हूँ। अंदर जो इसके नीचे रास्ते बने हुए हैं वो हुकूमत ने इसलिए बंद किए हैं कि आप लोगों को याद होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनकी दुआ की जो कबूलियत थी वो जेल के अंदर हुई थी। तो इसके नीचे ये जो अभी यहाँ पे बताया गया है कि इसको बंद इसलिए किया गया है ताकि लोग जो है यहाँ पे आके
दुआएं मांगते थे और मतलब जो मन्नत वगैरह होती है वो सारे काम यहाँ पे करते थे। तो इसलिए जो है इस मकाम को बंद किया गया है ताकि लोग जो है यहाँ पे ना आएँ। तो उस्ताद अहमद जो है इन्होंने हमें खसूसी इजाज़तनामा दिलवाया है यहाँ पे इस मकाम की वीडियो बनाने के लिए। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्यों जो है इस मकाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल बताया गया था और ये मकाम जो है नीचे से कैसे नज़र आता है। كيف نتأكد إنه فعلا هذا المقام هو نفس المقام حق يوسف عليه السلام؟ خلي كده يلا. هو مكان أثري مسجل في الأثر المصري. أوكي. من ضمن الأماكن الأثرية والسياحية، وجميع الأماكن أكدت، جميع العلماء أكدوا إن ده السجن اللي اتسجن فيه سيدنا يوسف، تحت فيه سراديب وأماكن السجن وكل تفاصيله، خاصة إن ده منطقة الغرب، المنطقة دي طبعا ايام الفراعنه كان اللي بيتم سجن او سجن اي سجين في منطقه الغرب. احنا دلوقتي في المنطقه الغربيه. तो उस्ताद अहमद बता रहे हैं कि यहाँ पे जो तारीख़ी सर्च है उसके मुताबिक ये वही जगह है जहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रखा गया था और यहाँ से करीब ही वो मकाम है जहाँ पे ज़ुलेखा की जो पैलेस है वो भी यहाँ पे मौजूद है। वो भी आपको इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ पे भी जाने की। तो इसके अंदर जो है नीचे जो है सारे रास्ते बने हुए हैं जहाँ पे मतलब ये पहाड़ के नीचे जो है सारे रास्ते बने हुए हैं जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ जो है जेल के पॉइंट्स बने हुए हैं मतलब कैदियों को रखने के लिए। तो इसलिए जो है ये मकाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो हुकूमत ने इसको आप देख सकते हैं बंद किया हुआ है, हालांकि इससे अच्छे तरीके से भी शायद मेरे ख्याल में यहाँ पर सिस्टम हो सकता था, लेकिन वल्लाहु आलम क्या वजूहात हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, ये जो है लकड़ी के सहारे जो है ऊपर छत को सहारा दिया गया है और बहुत ही मतलब अजीब किस्म का यहाँ पे इन्होंने सिस्टम किया है। मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह इसको बंद किया गया है। अच्छा, ये पूरा फुल जो है बंद किया गया है हर तरफ से कि ताकि कोई अंदर जो है नीचे ना जा सके। समझ नहीं आई मुझे इतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे वजूहात की, और हमें भी यहाँ पे बहुत मुश्किल से आना दिया गया है। और बाहर जो है इस वक्त भी पुलिस जो है वो चहलकदमी कर रही है कि आप जो है जाएँ लेकिन वीडियो ना बनाएं। तो हमें जो है यहाँ पे आने की इजाज़त थी, वीडियो बनाने की मतलब उन्होंने मना किया था, लेकिन अब हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये मकाम दिखा सकें। तो यहाँ पे जो है मैं वीडियो का एंड यहीं पे शूट कर लेते हैं। उस्ताद अहमद का सबसे पहले थैंक यू। और इनकी मैंने वीडियो देखी थी 6 महीने पहले, इसम अलक़ना बता के बिनफ़क्र ज़ै बाद कि हम एक दूसरे की तरह ही सोच रहे हैं। इनकी जो चैनल का नाम अरबी में है बिनफ़क्र ज़ै बाद। नीचे जो है आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका और मैं इनको टैग भी कर दूँगा। तो इनके चैनल को अगर आप अरबी जानते हैं तो सपोर्ट करें। ये मिस्र के जो तारीख़ी मकामात हैं उनके हवाले से उन्होंने कुछ बहुत ही मुफीद वीडियोज़ बनाई हैं और मज़ीद जो है इस पर काम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ताला माया ले खरजत। तो ये जो है वीडियो से बाहर हो गया फ्रेम से, तो क्या कहते हैं, तो इनको भी सपोर्ट करें प्लीज़। इनके चैनल को, हमारा तो ताल्लुक़ जो है यूट्यूब से नहीं बना, पर्सनली ही ताल्लुकात बन गए और बाद में पता चला कि जो है ये वही अहमद साहब हैं जिन्होंने वो वीडियो बनाई थी। तो लास्ट टाइम भी मैं बहुत इस जगह को ढूंढ के थका था, लेकिन मैं इस जगह तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन आज जो है हम उसी शख्स के साथ ही पहुंचे हैं जिसने सोशल मीडिया पे जो है ये चीज़ पहली मरतबा लेके आए हैं। और ये माशाल्लाह किताबें भी लिखते हैं जी। इन्होंने पूरी जो है 3 किताबें लिखी हैं। एक जो है एहरामात मिस्र के हवाले से, वो इनकी किताब पब्लिश हो चुकी है। दूसरा जो है जो एहराम मिस्र है यहाँ पे जो ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं सगारा बदरशीन के, इसके हवाले से इनकी किताब रेडी है, वो भी इंशाल्लाह करीब पब्लिश हो जाएगी। और जो तीसरी किताब है रिमाया, मतलब फेंकने के जो है अरब की तारीख़ में जो फेंकना शुरू हुआ, तीर फेंकना, पत्थर मारना और दूसरा जो है क्या कहते हैं गोलियां मारना, सारे जितने भी असले ज़माने के साथ गुजरे हैं उसके ऊपर भी इनकी किताब जो है रेडी है एंड करीब इंशाल्लाह वो भी पब्लिश हो जाएगी। तो हम एक यहाँ पे विकीपीडिया के साथ खड़े हैं। थैंक यू माई विकीपीडिया। Thank you. हबीबी, शुक्रिया।